मेरा ये मौकफ है कि ये डिफॉल्ट की बहाना बनाया गया कि डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, ताकि ये डिसॉल्व करके और घर न चले जाए। अगर ये उस वक्त 15 दिन के बाद आने के बाद, कीमतें बढ़ाने से पहले, ये अगर उस वक्त दो तीन कानून बदल के और डिसॉल्व करके घर चले जाते, उस वक्त इनकी पॉपुलैरिटी 100 में से 100 थी, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो थी वो 100 में से 0 थी। उस वक्त अगर कोई इलेक्शन होती 3 माह के अंदर अंदर, इमरान खान ने उड़ जाना था, क्योंकि उस वक्त सिर्फ इमरान खान का एक ट्रैक रिकॉर्ड था 4 साल का। इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, इनका तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड था जो कि बड़ा अच्छा था। तो इनको चाहिए था कि उसी वक्त घर चले जाते और फिर जाके इलेक्शन लड़ते। मगर इनके ऊपर दबाव डाला एस्टेब्लिशमेंट ने कि आप रहें, आप पूरी टर्म कंप्लीट करें, आप इस क्राइसिस को हल करें, हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे हैं, आप फिक्र ही ना करें। मैं आपको अब अंदर की बातें बता रहा हूं। हम्म। अब बात यह है कि इनमें से लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि यार चलो कुछ झूले ही ले लीए ऐसी। चलो यार ऐसी कोई अच्छा। महीना 15 दिन वास्ते आके की करांगे। ओ यार रह जाओ, अगर वो कहते ने कि करो तो ऐसी करिए ना, नेशनल इंटरेस्ट है। हम तो बड़े पेट्रियाटिक लोग हैं। तो मिनिस्ट्रियां अच्छा। भी मिल रही ने, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हाँ। एस्टैब्लिशमेंट नाल भी बड़े अच्छे तलकात हो गए ने, मजा ही आ गया है, गुड ओल्ड डेज। मैं अच्छा। आपको बता रहा हूँ हाँ। इनका। तो इन्होंने, इनको मियां नवाज शरीफ ने कहा कि देखिए घर आए। हाँ। इन्होंने लंदन जाके बड़ा वहां रोना धोना किया कि हम्म। नहीं जी ये हो जाएगा, मुल्क डूब जाएगा अगर हमने छोड़ दिया, फलाना हो जाएगा, वो बदनामी हो जाएगी, डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, उसकी डिफॉल्ट हो तस्वीर भी जाएगा। जारी की गई थी उदासियों से भरी। और फिर और जरदारी डार साहब ने साहब भी कन्विंस किया था। जी। डार साहब और मियां साहब कहते रह गए जी। कि कोई खतरा नहीं है डिफॉल्ट का, और हमें बिल्कुल कीमतें नहीं बढ़ानी, और आप घर आए। हम्म। इन्होंने फिर कहा अच्छा जी ठीक है जैसे आप कहते हैं। ये वापस आके तो इन्होंने मौलाना फजल और जरदारी साहब से बात की। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं जाने की, अच्छा। हम डट जाते हैं, हमें मिनिस्ट्रियां मिली हुई हैं, ये हम टैकल करते हैं सब कुछ। वो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बदनामी तो नून लीग की हो रही थी। फिर कहा मियां नवाज शरीफ साहब को जी वो पीडीएम वाले नहीं मनते। जी। असि तो तैयार है, वो पीडीएम वाले नहीं मनते। हम्म। तो फिर ये फैसला हुआ आयशा हम्म। कि ठीक है फिर आप पीडीएम को कहे वो अपना प्राइम मिनिस्टर बना दे, हम हट जाते हैं। जी। फिर पीडीएम ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो बना ही नहीं सकते, आप ही को रहना पड़ेगा। तो ये बातें चलती रही, टाइम जाया होता ना। इन बिटवीन वो आ गया सर के ऊपर के जी अब कीमतें बढ़ानी है, तो ठा करके इन्होंने कीमतें बढ़ा दी। और ये अवाम ने कहा एक ही किया तुम जालमो। और फिर एक जी हाली तो इसी नहीं किया, अगे भी इसी करने वाली, अगे भी ये प्रॉब्लम है साढ़े। जी। अब आप सोचिए, और अभी हो रहा है जी आईएमएफ, अभी हो रहा है जी आईएमएफ, अभी हो रहा है। वो हम्म। जुलाई जा रहा है, अभी तो अगस्त के आखिर तक कोई इम्कान नहीं है आईएमएफ का। जी। और सऊदी अरेबिया से जो पैसे आने थे वो भी कोई नहीं आए अभी। यहां प्रॉब्लम था नून लीग का कि इनका बयानिया ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट था, और इनकी गवर्नमेंट जो बनाई इन्होंने वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट बना दी। ठीक है। तो तो अब मतलब है फंस गए हैं। हाँ लेकिन अब सिटी साहब। अब इनको समझ नहीं आ रही, और हाँ। इनको हम कह रहे हैं हम्म। कि आज भी अगर आप छोड़ें, आप देखिए पंजाब ने हमने करके देख लिया क्या हुआ। जी। गले को नहीं ना कुछ हुआ, जी। वो होगा भी कुछ नहीं, वो अपने प्लान के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। खान साहब चुप बैठे हैं, हाँ। हाँ। ही इज रेडी टू पाउंस ऑन हिम। ये यस। अभी खान साहब इनको अभी धमकियां ही देंगे। हाँ। हाँ। अभी इनको कल नहीं निकालेंगे खान साहब, मैं आपको बता दूं। असेंबलियां वो नहीं चाहेंगे तोड़ेंगे। और ये कि अभी आप देखिए इनके बयान आ रहे हैं इनके मिनिस्टर्स के जी। कि बिजली की कीमत इस महीने इतनी बढ़ेगी, अगले महीने इतनी बढ़ेगी, फिर दिसंबर में जाके इतनी बढ़ेगी। ये तो अभी बताना शुरू कर दिया इन्होंने। हम्म। इनका क्या ख्याल है कि ये दिसंबर तक रहेंगे कि ये अभी ये बातें कर रहे हैं दिसंबर की, पता नहीं कल को ये अगले जून की बातें करनी शुरू कर देगी। ये किस दुनिया में रहते हैं ये मिनिस्टर्स इनके। तो मैं ये समझ रहा हूँ, सॉरी आई एम बीइंग वेरी क्रिटिकल, बट बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ सियासत क्या हो रही है, और पार्टी के मफाद, और पार्टी लीडर के मफाद, और प्राइम मिनिस्टर साहब के मफाद, और कैबिनेट के मफाद, ये मुझे समझ नहीं आ रही है कर क्या रहे हैं ये लोग।